आज हम अंकुर वारिकू की डू एपिक शिट में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसी किताब जिसने हाल ही में हर जगह चर्चा छेड़ दी है। इंटरनेट पर इस किताब को लेकर बहस इतनी तेज है कि मानो दो अलग अलग दुनिया बन गई हों। एक तरफ यंग रिफियर्स इसे लाइफ चेंजिंग कह रहे हैं, हाइलाइट्स शेयर कर रहे हैं और इसकी सिंपल डायरेक्ट एडवाइस को पसंद कर रहे हैं। उनके लिए यह किताब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल मोटिवेशन का सोर्स है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स, पुराने रिफियर्स, जो कहते हैं कि यह सिर्फ रिसाइकल्ड सेल्फ हेल्प है जिसमें गहराई और ओरिजिनलिटी की कमी है। उनके हिसाब से इसमें वो इनोवेशन नहीं है जिसकी उन्हें तलाश थी। यही क्लैश, नई सोच बनाम पुरानी उम्मीदें, इस किताब को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। सवाल उठता है, क्या यह एक क्रांतिकारी गाइड है या सिर्फ चालाक मार्केटिंग का नतीजा? क्या इसमें सच में कुछ नया है या बस पैकेजिंग अलग है? यह डिबेट बताती है कि लोग सेल्फ हेल्प से क्या चाहते हैं। कुछ को क्विक मोटिवेशन चाहिए, दूसरों को डीप कॉम्प्लेक्स इंसाइट्स चाहिए। हर रीडर की अपनी उम्मीदें और जरूरतें होती हैं। डू एपिक शिट नए सोशल मीडिया ड्रिवन सेल्फ हेल्प एरा का सिंबल बन गई है, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि शेयर और डिस्कस भी की जाती हैं। यह सिर्फ किताब के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम खुद सेल्फ हेल्प से क्या उम्मीद करते हैं और हम अपनी लाइफ में किस तरह के बदलाव चाहते हैं। क्या यह सच में बदलाव लाती है या सिर्फ हमें कुछ पल के लिए अच्छा महसूस कराती है? क्या यह मोटिवेशन टिकाऊ है या बस एक ट्रेंड? इससे पहले कि हम जज करें, आइए ब्रेक डाउन करें कि यह किताब असल में क्या है, इसे कैसे बनाया गया है और यह इतनी डिवाइसिव क्यों है। इसके पीछे की सोच और प्रोसेस को समझना जरूरी है। आइए इसे खुले दिमाग से देखते हैं। शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो हमें चौंका दे। रेडी? चलो इसकी परतों को खोलते हैं और पता लगाते हैं कि डू एपिक शिट वाकई में कितनी एपिक है। डू एपिक शिट खोलो और आप देखोगे यह कोई ट्रेडिशनल किताब नहीं है। इसकी पहली झलक से ही आपको एहसास हो जाएगा कि यह किताब बाकी किताबों से अलग है। कोई लंबे चैप्टर्स नहीं, कोई घना टेक्स्ट नहीं। हर पेज पर आपको बहुत स्पेस और ब्रीथिंग रूम मिलेगा। इसके बजाय यह एक सोशल मीडिया फीड की तरह स्ट्रक्चर्ड है। जैसे आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पर स्क्रॉल करते हैं, वैसे ही आप इस किताब के पन्नों पर स्क्रॉल कर सकते हैं। हर पेज एक बाइट साइज थॉट है, एक क्विक स्टोरी या एक सिंपल पीस ऑफ एडवाइस। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है, बिना आपको ओवरलोड किए। आप किसी भी पेज को 2 मिनट में पढ़ सकते हैं और एक पूरा आइडिया लेकर जा सकते हैं। यह फॉर्मेट आपको जल्दी जल्दी सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। यह इसे सुपर एक्सेसिबल बनाता है, खासकर नए रिफियर्सेस या कम अटेंशन स्पैन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए। आप कहीं भी, कभी भी, थोड़े समय में पढ़ सकते हैं। यह मॉफियर्सन बिजी लाइफस्टाइल के लिए डिजाइन किया गया है। उठाओ, एक पेज पढ़ो, रख दो। आपको पूरा चैप्टर खत्म करने का प्रेशर नहीं है। लेकिन यह फॉर्मेट कुछ लोगों के लिए इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हर किसी को यह तरीका पसंद नहीं आता। अगर आप डीप डाइव्स और डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन चाहते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग है। किताब आइडियाज इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन शायद ही कभी क्यों या कैसे को एक्सप्लोर करती है। गहराई की तलाश करने वालों के लिए यह अधूरा सा लग सकता है। यह एक बुफे की तरह है, बहुत वैरायटी है, लेकिन हर डिश का सिर्फ एक टेस्ट। आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन पेट भरने जैसा नहीं। कुछ के लिए वह परफेक्ट है। उन्हें यही चाहिए, फास्ट, डायरेक्ट और टू द पॉइंट। दूसरों के लिए यह काफी नहीं है। उन्हें गहराई और विस्तार चाहिए, जो यहां नहीं मिलता। स्ट्रक्चर खुद एक स्टेटमेंट है। सोशल मीडिया एज के लिए सेल्फ हेल्प। यह आज की डिजिटल दुनिया की रीडिंग है। इसे पसंद करो या नफरत करो, यह इंटेंशनल है। लेखक ने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया है और यही वजह है कि यह किताब इतनी चर्चा और बहस का कारण बन गई है। किताब के पहले पिलर हैं सक्सेस और फेलियर। ये दो शब्द हमारी लाइफ के हर हिस्से में बार बार आते हैं, लेकिन इनका असली मतलब अक्सर छुपा रह जाता है। सक्सेस पैसे या फेम के बारे में नहीं है,
यह अपने लिए खुशी को डिफाइन करने और सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि ग्रोथ पर फोकस करने के बारे में है। असली सक्सेस तब है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, चाहे वो छोटे छोटे स्टेप्स से ही क्यों ना हो। कि शुरू करो। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार मत करो, बस पहला कदम उठाओ। हर जर्नी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और वही सबसे जरूरी होता है। एक्शन क्लैरिटी बनाता है, प्रोग्रेस परफेक्शन को मात देती है। जब आप चलते रहते हैं तो रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाता है। फेलियर पर वारिकू स्क्रिप्ट पलट देते हैं। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, यह उसका हिस्सा है। हर फेलियर एक नया सबक देता है जो आगे बढ़ने में मदद करता है। वह अपनी खुद की सेटबैक्स शेयर करते हैं जिससे फेलियर रिलेटेबल और कम फियर सावना लगता है। जब हम दूसरों की कहानियां सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। एडवाइस, डिसअपॉइंटमेंट फील करो, लेकिन उसे तुम्हें डोंट लेट इट डिफाइन यू। हर इंसान को कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ता है। 24 घंटे का रूल यूज करो, दर्द को प्रोसेस करो, फिर मूव ऑन। खुद को समय दो, लेकिन वहीं रुक मत जाओ। फेलियर के प्रति आपकी रिएक्शन फेलियर से ज्यादा मायने रखती है। यही आपकी ग्रोथ और स्ट्रेंथ दिखाता है। यह माइंडसेट रिस्क टेकिंग और रेजिलेशन को बढ़ावा देता है। जब आप डर से ऊपर उठते हैं तो नई संभावनाएं खुलती हैं। यंग रिफियर्सिस के लिए यह लिबरेटिंग है। आपको ट्राई करने, फेल होने और ग्रो करने की परमिशन है। यही असली फ्रीडम है। ये सेक्शंस करेज बनाने और यह रिडिफाइन करने के बारे में है कि जीतने का असल मतलब क्या है। हर छोटी जीत मायने रखती है। यही वारिकू के मैसेज का दिल है। सक्सेस और फेलियर दोनों को अपनाओ और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। अगला है हैबिट्स और अवेयरनेस, पर्सनल ग्रोथ के बिल्डिंग ब्लॉक्स। किताब इसे सिंपल रखती है। आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। छोटे से शुरू करो। एक पेज पढ़ो, 5 मिनट चलो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बेहतर है। फोकस है हैबिट्स को इतना आसान बनाने पर कि आप कांट से नो। अवेयरनेस आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को समझने के बारे में है। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप ऑटो पायलट पर हो। किताब जर्नलिंग और टाइम ऑडिट्स का सुझाव देती है। ट्रैक करो कि आपके घंटे कहां जाते हैं। क्या आप अपना समय उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो मायने रखती हैं या बस डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? अवेयरनेस सभी बदलावों की फाउंडेशन है। ये सेक्शंस कोई नया साइंस नहीं देते, लेकिन वे बेसिक्स को डुएबल महसूस कराते हैं। एडवाइस प्रैक्टिकल है, फिलोसॉफिकल नहीं। यह छोटे कदमों के बारे में है। हर दिन ऐसे ही आप एक एपिक लाइफ बनाते हैं। अब आइए मनी और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। 2 ट्रिकी लेकिन वाइटल एरियाज। मनी सेक्शन इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स के बारे में नहीं है, यह माइंडसेट के बारे में है। बेसिक्स सीखो, जल्दी सेव करो, छोटा इन्वेस्ट करो, अवॉइड डेट फॉर शो। पहले खुद को भुगतान करो, सेव बिफोर स्पेंडिंग। एडवाइस सिंपल है लेकिन यंग अर्नर्स के लिए क्रूशियल है। रिलेशनशिप्स पर किताब एम्पैथी और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पर जोर देती है। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो आपको ऊपर उठाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को मत भूलो, अपने आप से। दयालु बनो, अपनी गलतियों को माफ करो, अपनी वेल बीइंग में इन्वेस्ट। ये सबक जेंटल रिमाइंडर्स हैं कि मजबूत कनेक्शंस के बिना सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। यही लाइफ को एपिक बनाता है। आइए क्रिटिक्स का सामना करते हैं। मुख्य शिकायत, किताब बेसिक है। अनगिनत सेल्फ हेल्प किताबों और ऑनलाइन में मिलने वाली जेनेरिक एडवाइस से भरी हुई है। यह नए आइडियाज का सोर्स होने से ज्यादा एक समरी है। बाइट साइज फॉर्मेट का मतलब है कि यह शायद ही कभी गहराई में जाती है। कुछ कहते हैं कि इसकी सक्सेस कंटेंट से ज्यादा वारिकू की मार्केटिंग के बारे में है। अनुभवी रिफियर्सिस के लिए यह एक रिकैप है, कोई रिविलेशन नहीं। लेकिन बिगिनर्स के लिए वह सिंप्लिसिटी शायद वही हो जो उन्हें चाहिए। क्रिटिसिज्म जायज है, लेकिन किताब की अपील भी। वारिकू खुद क्या कहते हैं वह क्लियर है। यह किताब एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, यह उन यंग लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग आउट। वह खुद को एक क्यूरेटर कहते हैं, कोई गुरु नहीं।
उनका लक्ष्य बड़े आइडियाज को सिंपल और एक्सेसिबल बनाना, जैसे एक दोस्त एडवाइस शेयर कर रहा हो। सोशल मीडिया फॉर्मेट जानबूझकर है, वह चाहते हैं कि पढ़ना आसान लगे, नॉट इंटिमिडेटिंग। वारिकू कहते हैं कि अगर किताब एक भी व्यक्ति को एक्शन लेने में मदद करती है तो उसने अपना काम कर दिया। वह चमत्कारों का वादा नहीं करते, बस रिमाइंडर्स और रिफ्लेक्शन, हम्बल, ऑनेस्ट और इम्पैक्ट पर फोकस्ड। टाइटल भव्य लगता है, लेकिन एपिक शिट एवरेस्ट पर चढ़ने या साम्राज्य बनाने के बारे में नहीं है। यह अपने खुद के डर और लिमिटेशंस को जीतने के बारे में है। एक व्यक्ति के लिए एपिक क्लास में बोलना हो सकता है, दूसरे के लिए यह अपनी पहली 5K दौड़ना है। यह छोटे साहसी विकल्पों के बारे में है, पैसे बचाना, स्क्रॉल करने के बजाय पढ़ना, जब आप गलत हों तो अपोलोजाइजिंग। ये हेडलाइन मोमेंट्स नहीं हैं, लेकिन ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हैं। किताब का सबसे बड़ा सबक, आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी दुनिया। प्रोग्रेस पर्सनल है, कैजुअल लैंग्वेज सेल्फ इंप्रूवमेंट को फ्रेंडली महसूस कराती है, नॉट प्रीची। एपिक बेहतर बनने के बारे में है, एक छोटा कदम एक बार में। कोई अवार्ड नहीं, कोई तालियां नहीं, बस ग्रोथ। यही टाइटल के पीछे का असली मतलब है, और यह आश्चर्यजनक रूप से एम्पावरिंग है। तो क्या डू एपिक शिट आपकी लाइफ बदल सकती है? यह आप पर निर्भर करता है। कुछ के लिए यह एक गेम चेंजर है, गेटवे टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। दूसरों के लिए यह उन चीजों का रिकैप है जो वे ऑलरेडी नो। अगर आप सेल्फ हेल्प में नए हैं तो यह एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप एक पुराने रीडर हैं तो यह एक रिमाइंडर है, कोई रिविलेशन नहीं। किताब की वैल्यू पर्सनल है, आपको अभी क्या चाहिए। कभी कभी सही रिमाइंडर नई जानकारी से ज्यादा पावरफुल होता है। डू एपिक शिट रिमाइंडर्स की एक किताब है। क्या वे रिमाइंडर्स बदलाव लाते हैं? यह आप पर निर्भर करता है। चॉइस आपकी है।